बात समाजवादी पार्टी की नई रणनीति की। माना यह जा रहा है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आगे करके सपा अपनी रणनीति तैयार करेगी। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की सक्रियता को देखते हुए सपा अब सचेत हो गई है और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जरिए नए सिरे से गोलबंदी शुरू की गई है। समझिए, पुराने नेताओं और जनता तक मुलायम सिंह यादव का संदेश पहुंचाना और अपनी रणनीति पहुंचाना ये मकसद बताया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों मुलायम सिंह यादव का पार्टी कार्यालय में संबोधन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले नगर निगम चुनाव में सपा इसी रणनीति से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बना रही है। और आपको ये बताएं कि हाल ही में सपा दफ्तर पहुंचे पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि प्रदेश में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला है, वो है बीजेपी और सपा। तीसरे मोर्चे पर कोई बातचीत नहीं है। तो जिस तरीके से सपा से ही निकल करके तीसरे मोर्चे के खड़े होने के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीति की गलियारों में खूब चर्चा है, हो हल्ला है। इस पर सपा संरक्षक का पार्टी दफ्तर आना और ये कहना कि लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है और अगले चुनाव की तैयारी में सपा के कार्यकर्ता जुट जाएं, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और अब सियासी गलियारों में किस तरीके के चर्चे हैं, क्या हलचल है, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। तो शैलेश, ये क्या माना जाए कि अब सपा संरक्षक को सामने ला करके सपा ये क्लियर करना चाहती है कि दो ही बड़े दल हैं जिनके बीच लड़ाई है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस समय 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद लगातार दो चुनाव सपा हारी है, 2017 का भी और 2022 का भी। यानी कहीं ना कहीं, और इन दोनों चुनाव में अगर आप देखें, खासतौर से 2022 में, तो नेताजी की जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा ही रही, संरक्षक के रूप में रहे, गिने चुने मौक़ों पर नजर आए, लेकिन पूरी तरह से जो कमान थी वो संभाली अखिलेश यादव ने। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद पार्टी को भी ये लगता है कि जो नेताजी का चेहरा है वो काफ़ी बड़ा है और उसके आधार पर आगे अपनी पूरी बिसात बिछाई जा सकती है, उन्हें आगे किया जा सकता है। एक चीज़। दूसरी बात अगर देखिए तो वो ये कि जब से चाचा भतीजे के बीच में इस तरह का पूरा विवाद देखने को मिला है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वो धड़ा रहा जब दो खेमे में बटे सपाई, तो एक धड़ा शिवपाल यादव के साथ आ गया और एक रह गया अखिलेश यादव के साथ। लेकिन जो शिवपाल यादव के साथ आए उनमें बड़ी संख्या में ऐसे पुराने नेता भी थे जो ये मानते थे कि हम भले ही शिवपाल यादव के साथ जा रहे हैं लेकिन हम मुलायमवादी हैं, समाजवादी नहीं, मुलायमवादी। वो बात इसलिए करते थे क्योंकि लगातार देखिए शिवपाल यादव भी कहते रहे कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, वो हमारे साथ पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो जो ये एक मैसेज था वो उन पुराने सपाइयों में भी था जो बाद में प्रसपा के साथ आ गए। लेकिन अब जबकि शिवपाल यादव की अभी हाल ही में देखिए तल्खी देखने को मिली, जब शिवपाल यादव ने ये बात उठाई, आजम खान का मुद्दा उठाया, तो ये तक कहा कि अगर नेताजी चाहते, कोशिश करते, नेतृत्व करते तो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते, धरने पर बैठते, पीएम उनकी बात सुनते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नेताजी पर भी सवाल खड़े कर दिए, उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी इस चीज़ को अपने लिए बेहतर मान रही है। उसे लगता है कि अब पूरी तरह से अगर नेताजी को आगे लाया जाता है, उनके चेहरे को आगे रखा जाता है, तो जो लोग ये मुलायमवादी वाले हैं उनको भी एक मैसेज जा चुका है कि अब शिवपाल की जो तल्खी है वो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो नेताजी के साथ में भी है। और ऐसे में इस चीज़ को अब सपा कहीं ना कहीं कैश कराने की तैयारी में है। आप इसे देख सकते हैं कि जैसे चाहे शिवपाल के साथ सफाई हो या अखिलेश के साथ सफाई हो, उन सबका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं मुलायम है और उनके जरिए ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तीसरा मोर्चा जैसी कोई चीज नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए।